नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप सभी का मेरे YouTube चैनल वत्सवाज पर बहुत बहुत स्वागत है। 21 दिसंबर को एक वंस इन अ लाइफ टाइम कंजंक्शन होने जा रहा है। एक प्लैनेटरी वॉर, एक ग्रह युद्ध की स्थिति बनने जा रही है हमारे सोलर सिस्टम के दो बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के बीच में। इसका पूरे विश्व पर असर पड़ेगा। अगले 3.5 महीनों तक हम सभी लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन पर भी असर पड़ेगा और इस वीडियो में इसके गलत प्रभावों से कैसे बचा जाए, इसके रेमेडीज भी, प्रैक्टिकल रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक आप अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी चर्चा किया है, 60 सालों में एक बार होने वाला कंजंक्शन, गुरु एवं शनि का कंजंक्शन मकर राशि में होने जा रहा है। 1961 के बाद ये होने जा रहा है और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। इसकी भी चर्चा हमने पहले की है, लेकिन आज स्पेसिफिकली गुरु एवं शनि जब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जब एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे 21 दिसंबर को, जब इन दोनों का डिफरेंस 0 डिग्री का रह जाएगा, उसके बाद इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। ग्रह युद्ध की स्थिति वो होती है जिसमें दो प्लैनेट्स की दूरी 1 डिग्री से भी कम रह जाए। चंद्रमा या सूर्य को छोड़कर बाकी हर ग्रह प्लैनेटरी वॉर में हिस्सा लेते हैं और प्लैनेटरी वॉर का या कंजंक्शन का एक सिद्धांत है, एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत, कि जो भी प्लैनेट किसी राशि में कम डिग्री पे होता है वो प्लैनेट का पावर ज्यादा होता है और जो भी प्लैनेट डिग्री में ज्यादा होता है उसका पावर कम होता है। 21 दिसंबर को क्या होगा कि गुरु शनि को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि शनि की डिग्री उसके बाद कम हो जाएगी और गुरु की ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस प्लैनेटरी वॉर में गुरु की हार होने वाली है। इस ग्रह युद्ध में गुरु हारेंगे और इसीलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत ही व्यापक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। मैं जो भी प्रिडिक्शंस करने जा रहा हूं ये मेरे प्रिडिक्शंस नहीं है, ये प्रिडिक्शंस आचार्य वाराहमिहिर के हैं जो उन्होंने बृहद संहिता में की है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोगों को चाहिए कि ऐसे क्लासिकल्स को आप पढ़ें यदि आप एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं। सिर्फ जो लॉजिक है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी प्रिडिक्शंस सारे वाराहमिहिर जी की है। वाराहमिहिर जी कहते हैं कि सबसे पहले ये दोनों प्लैनेट्स के साथ आने पर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का एक माहौल बनता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, गुरु और शनि दोनों ही बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं जिनका पृथ्वी पर बहुत असर पड़ता है। आप गौर से यदि देखिएगा तो ये दोनों प्लैनेट्स बहुत ठंडे भी हैं, बहुत कोल्ड प्लैनेट्स हैं। तो जब कभी भी इनका कंजंक्शन होता है और खास करके मकर राशि में होता है तो जहां ठंडी पड़ती है वहां बहुत ठंडी पड़ने लगती है और जहां गर्मी पड़ती है वहां बहुत गर्मी पड़ने लगती है। गुरु एवं शनि के स्वभाव को यदि थोड़ा सा समझेंगे तो सारे प्रेडिक्शंस को समझने में और आसानी होगी। गुरु क्या है, एक बहुत बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है जो अच्छे चीजों का करता है, अच्छे चीजों का कारक है। गुरु का स्वभाव है चीजों को एक्सपैंड करना, बढ़ाना। और दूसरी तरफ शनि भी एक बड़े प्लैनेट है, लेकिन शनि क्या करते हैं, शनि चीजों को अपने दायरे में रखते हैं, बाउंड्रीज बताते हैं, लिमिटेशंस बताते हैं। और मकर राशि भी कहीं ना कहीं वही है, हमारे ट्रेडिशंस को बताने वाला है, हमारे बाउंड्रीज को बताने वाला। अब जब इस स्थिति में गुरु की हार होगी तो एक्सपेंशन, जिन भी चीजों के होने से मनुष्य को लाभ होता है उन चीजों का एक्सपेंशन होगा नहीं और हम लोगों को घाटा होने लगेगा। ये सिंपल लॉजिक है। वाराहमिहिर जी लिखते हैं कि अनाज के कीमतों की वृद्धि होती है। शनि से रिलेटेड जितने भी चीज है, अब जैसे एग्रीकल्चर, ये शनि के जिम्मे में आता है। माइंस एंड मिनरल्स, ये शनि के जिम्मे में आता है।
तो शनि जब इन चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इन चीजों को कम करेंगे, जब इनका सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियसली इनका कीमत बढ़ेगा। अनाज के कीमतों में वृद्धि होगी क्योंकि खेती अफेक्टेड होगा। सोना, चांदी, कॉपर, अन्य तरह के मिनरल्स, क्रूड ऑयल, इन चीजों के भी कीमत में बढ़ोतरी होगी क्योंकि इनके प्रोडक्शन में कमी आएगी, सप्लाई में कमी आएगी। शनि डिसिप्लिन के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस बताते हैं। एक वीडियो में मैंने कहा था कि हमको हमारी औकात बताते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे समय में अपने औकात में रहेगा, अपने लिमिटेशंस को समझकर चलेगा, जो शनि की तरह धीरे धीरे सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखने वाला व्यक्ति होगा, उनको घाटा नहीं होगा, उनको बल्कि फायदा होगा। लेकिन जो भी अनर्गल तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से, शॉर्टकट्स मार के, है ना, जो इस तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को इस समय में बहुत लॉस होता है। तो अगले 3.5 महीने तक ऐसे लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास करके आप शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, या आप लोगों का नाजायज फायदा उठाकर यदि अपना भला कर रहे हैं तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता है। बृहद संहिता में लिखा हुआ है कि जब कभी भी ऐसा कंजंक्शन होता है तो लोगों के बीच में घर्षण बढ़ता है। घर्षण क्यों बढ़ता है? दोनों ही बहुत कंजर्वेटिव प्लैनेट है, जुपिटर भी और सैटर्न भी। जुपिटर एक तरह का विचारधारा, सैटर्न दूसरे तरीके का विचारधारा। लोगों के बीच में मैं और तुम की भावना बढ़ जाती है, मैं सही या तुम सही, और सभी को ऐसा लगने लगता है, सभी ग्रुप्स को ऐसा लगता है, सभी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा दूसरों की विचारधारा से अच्छी है। और जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो एक घर्षण की स्थिति बनेगी। इसमें कम्युनल राइट्स, दंगे, आपसी मतभेद, आपसी झगड़े, कोर्ट केसेस, इन चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे लिखते हैं वराह मिहिर जी कि जब कभी भी ऐसा कंजंक्शन होता है तो जनता से छुपी हुई बातें, जो पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं है, वो सडनली उभर कर बाहर आती है और इसके वजह से जनता में एक आंदोलन की भावना अराइज करती है। आप अभी देखिएगा तो सूर्य ग्रहण भी ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा का मतलब सबसे बड़ा पावर, और यहां कंजंक्शन कहां हो रहा है? उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का भी सिंबल क्या है? हाथी। हाथी पावर को, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी अथॉरिटी में हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, उन लोगों के लिए ये समय कठिन होता है क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स जनता से रिलेटेड बाहर आती हैं और जनता में उद्वेलन होता है, जनता के सड़कों पर उतरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो रूलिंग क्लास के लिए ये बहुत बुरा समय होता है। बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है कि अमेरिका, रशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, भारत, तुर्की, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में परेशानियां आती हैं। इन क्षेत्रों में अराजकता बढ़ने का माहौल होता है। सो इन क्षेत्रों के जो भी रूलिंग क्लास के लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, आप यदि डिसिप्लिन रहेंगे तो व्यक्तिगत लेवल पर आपको फायदा होगा। किन चीजों को करना चाहिए इस टाइम में? व्यक्तिगत लेवल पर हम लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि बहुत सोच समझ कर चले, किसी तरीके के वाद विवाद में ना पड़े। थोड़ा इस समय में मेडिटेशन करना चाहिए। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मैंने बताया कि जो सिंबल है वो हाथी है, तो ये कहीं ना कहीं गणेश भगवान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे समय में 6 जनवरी तक गुरु उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। आप डेट नोट कर लीजिए। 6 जनवरी तक भगवान गणेश की उपासना करने से आपको राहत मिलेगी। 6 जनवरी के बाद गुरु जो है वो श्रावणा नक्षत्र में एंटर करेंगे। श्रावणा नक्षत्र भगवान विष्णु के वामन अवतार से जोड़कर देखा जाता है। तो 6 जनवरी से लेकर आप यदि 6 मार्च तक, इन 2 महीनों में यदि भगवान विष्णु के आराधना का कोई तरीका अपनाए तो वो समय आपके लिए अच्छा होगा। 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे।
धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे समय में आप देखिएगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। ऐसे समय में आप देखिएगा मंगल का नक्षत्र है, इसलिए युद्ध वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है 6 जनवरी के बाद बंगाल में कम्युनल राइट्स वगैरह होने की संभावना है। आप याद रखिएगा कि इसी समय में बंगाल में इलेक्शंस भी होंगे। अभी वैसे भी आप टीवी देखिए, गर्म है बंगाल, तो इन चीज़ों के होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोस्टल एरियाज जो हमारे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कोस्टल एरियाज और बॉर्डर एरियाज में सतर्कता चाहिए होगी। जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु आएंगे उस समय युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में जब गुरु आएंगे तब आपको भगवान कार्तिकेय की उपासना करनी चाहिए, या हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, या फिर देवी की उपासना कर सकते हैं। ये जिन भी तीनों देवताओं का मैंने नाम बताया, ये तीनों शक्ति के प्रतीक हैं। आप जब इनकी आराधना करेंगे तो 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में गुरु जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तब तक आपको राहत मिलेगा। इस प्लैनेटरी वॉर का, इस कंजंक्शन का अंत होगा 5 अप्रैल को जाकर, तो 5 अप्रैल तक इसका असर ज्यादा रहेगा। वैसे तो वाराह मिहिर जी कहते हैं कि 3 महीना तक इसका असर रहता है, और वो कहते हैं पहला महीना बढ़िया रहता है, दूसरा महीना बुरा और तीसरा महीना बहुत बुरा। लेकिन फिर भी आप मान कर चलिए कि अभी से लेकर और अप्रैल 5 तक, ये जो लगभग 3.5 महीने का टाइम है, इस पूरे समय में इसका असर रहेगा। और इसमें जो छोटे छोटे और मुद्दे हैं, बंगाल का राइट्स, बंगाल का इलेक्शंस, युद्ध, इन पर मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। ये स्पेशली प्लैनेटरी वॉर पर जो 21 दिसंबर को होने जा रहा है, ये मैंने वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।